बात अब रमजान के महीने पर अब दी जाने वाली आखिरी नमाज अदा करने को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है। रमजान के महीने पर सड़क पर या छतों पर नमाज को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अलविदा नमाज को लेकर यूपी में योगी सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा ना हो। नमाज की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुले में नमाज को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और धार्मिक स्थलों में होगी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी खुले में नमाज पर रोक की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कहा कि खुले में नमाज के लोगों करने से लोगों को परेशानी होती है, सड़कों पर नमाज से ट्रैफिक जाम होता है। और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी का कड़ा ऐतराज जताया है, विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है। संभल के सपा सांसद ने कहा कि छतों पर नमाज पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। छत किसी की सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। अगर इंसान अपने घर पर इबादत नहीं करेगा तो कहां जाएगा। और इस तरह की पाबंदी हमारे संविधान के दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। सड़क पर नमाज पर सियासी संग्राम क्यों, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ से लेकर संभल तक और वाराणसी से मेरठ तक पुलिस अलर्ट पर है। योगी सरकार ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और धार्मिक स्थलों पर ही हो, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना हो। रमजान का कल आखिरी जुम्मा है और कल के दिन अदा की जाती है अलविदा की नमाज। इसको लेकर के प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं संग बैठक की और इस बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा एक सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रेलवे स्टेशन, सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नमाज को अदा ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करते पकड़ा जाता है या मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सलाह भी दी है कि हर इंसान जिसे नमाज अदा करने जाना है वो अपने घर के पास वाले मस्जिद में, जहाँ पे वो हर जुमे को जाते हैं, वहाँ पर जाकर के नमाज को अदा करें। सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी, साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अलविदा की नमाज को लेकर लखनऊ में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की तैयारी है। कमिश्नरेट लखनऊ में कल अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे जिले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं, जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो। संभल, मेरठ, वाराणसी से लेकर अयोध्या तक प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठकें की है और मुस्लिम समुदाय को साफ संदेश दे दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद या धार्मिक स्थल पर ही हो, छत या सड़क पर नमाज ना हो। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही किसी भी तरह से नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे और कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। खुले में नमाज पर योगी सरकार के निर्देश को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दिल्ली में भी बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि नमाज सिर्फ मस्जिदों में होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बीजेपी विधायक शिखा राय ने भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान जहां से लोग गुजरते हैं वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हर किसी को धार्मिक आजादी है, लेकिन अपने धर्म को अपने तक रखें ताकि दूसरों को असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे सड़क पर नमाज का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन रमजान के महीने पर सड़क और छतों पर नमाज पर रोक को लेकर राजनीति में उबाल है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मजबूरी में सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है। प्रशासन को नमाज के लिए जगह मुहैया करानी चाहिए। मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती कि सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें।
अब सवाल यह है कि क्या रमजान के महीने में सड़क पर नमाज के खिलाफ आदेश ठीक है? दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि नमाज को लेकर सड़क जाम करना कहां तक जायज है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। महंत रामदूत दास हैं, हिंदू धर्मगुरु। अश्वनी शाही हैं, बीजेपी के नेता। मनोज यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। रशीद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। रशीद साहब, आपसे ही शुरुआत। भाई, नमाज अदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन सड़क पर नमाज अदा ना करें, यही तो कहा जा रहा है। इसमें हाय तौबा क्यों? वही सर, यही बताना चाह रहा हूँ। सालों साल से पढ़ रहे नमाज, मस्जिद तंग होने की वजह से लोग बाहर मजबूरी में पढ़ते। कोई ये नहीं है कि भाई हमको रोड पे नमाज पढ़ना है। वैसे तो रोड साफ होती नहीं, अगर साफ करके भी अगर नमाज पढ़ रहे तो मुश्किल से पढ़ते नमाज। कोई मजबूरी में होती नमाज मस्जिद की, जो बाहर जो नमाज सड़कों पे जो होती है। आज अगर इस तरीके की योगी जी अगर बात करते हैं तो उनका देखा देखी महाराष्ट्र होता है, उनका देखा देखी आसाम होता है। इस तरीके से जो नफरत है सर, अगर हुआ, अगर 5 मिनट कोई पढ़ लेता है नमाज। अब हम लोग आपके फेस्टिवल में किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं, 11-11 दिन बर्दाश्त करते, पोंगे लगा लेते, महलों में जगह जगह पे ऐसे गणेश बिठा लेते, नवरात्रि चलती, 9 दिन चलती, ये डीजे लगा के इतने सब, कभी हम कोई कंप्लेंट नहीं करते। अरे भाई, आपका उत्सव है, मनाइए, आप खुशी खुशी मनाइए। इस तरीके की हम कभी बात करें नहीं आज तक, और आगे भी नहीं करेंगे। मगर आप जो मुसलसल जब से बैठे हैं यहाँ पे, जब से आप बीजेपी गवर्नमेंट आई, मुसलमानों को टारगेट, नमाज पे टारगेट, मदरसों पे टारगेट, मसाजिद में टारगेट, ये कब तक? और मैं समझता हूँ कि एक बात बताइए, मस्जिदें तंग है, थोड़े दिन का है सर ये। मस्जिदें तंग है, जगह नहीं है, तो मजबूरी समझिए साहब, सड़क पर हम नमाज अदा करने दीजिए। तो उन लोगों की मजबूरी भी समझिए जो सड़क पर नमाज अदा करने के कारण परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। क्या उन लोगों की मजबूरी ना समझी जाए? आप सिर्फ 5 मिनट सर, सिर्फ 5 मिनट की बात है सर। हाँ, तो 5 मिनट की बात है तो बारी बारी से कर लीजिए। अगर आपको तकलीफ बारी बारी से कर लीजिए सर, ग्राउंडों पे लगा दीजिए, बारी बारी से कर लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर रशीद साहब ये है कि भाई, मस्जिदें तंग हैं, जगह कम है। आप कैसे कह रहे हैं रशीद साहब? ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, तब भी मस्जिदें कम पड़ जा रही हैं। भाई, करीब करीब 20% मुसलमान हैं, मानकर चलते हैं हम, 20% मुसलमान और करीब करीब 80% या 75% हिंदू। अब आप कह रहे हैं कि 20% के मुसलमान हैं, उनके लिए कितनी जमीन है? 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। और आप उन मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड इतनी जगह मुहैया नहीं करा पाया है कि एक टाइम में एक दिन वो नमाज अदा कर सके। उसके लिए सड़क चाहिए, इतनी जमीन होने पर भी। सड़क नहीं चाहिए सर, सड़क पे कोई पढ़ने नहीं चाहता। पहली बात तो आप, मैं ये बात साफ कर दूं। नहीं, अभी आपने कहा ना कि हम मजबूरी में, मजबूरी कैसी भाई? इतनी जमीन है आपके पास, इतनी जमीन है आपके पास। हाँ, आप सोच रहे हैं ना, आप वक्फ बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, वक्फ बिल के बारे में सोच रहे हैं। अब उसके बारे में वाकई प्लान हो रहा है, अब करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लान इसलिए हो रहा है कि प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि उन जमीनों का इस्तेमाल यानी मुसलमानों के लिए भी नहीं किया गया। उन जमीनों पर फिर क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं मस्जिदें कम है, जगह कम है, तो यानी कि उन जमीनों का क्या हो रहा है फिर? कौन मठाधीश है उन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं? वही सर, हमारे लोग जो है सो इस तरीके की जो गलतियां किए हैं, इस वजह से आज हुकूमत है सो उस पर नजरदारी भी है। चलिए, अच्छी बात है, आपने माना कि आपके लोगों की गलतियां पहले से अगर तय हो जाती, आपके लोगों की गलतियों की वजह से। जी बोलिए। आपके लोगों की गलतियों की वजह से आपने माना कि भाई, इतनी जमीन हड़पने वाले वक्फ बोर्ड को क्या उन मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने की जगह मुहैया कराने की चिंता नहीं होनी चाहिए? इतनी जमीन जो समझिए कि रक्षा और रेलवे, ये दो सरकारी, समझिए कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड आता है। तीसरी, और इतनी मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी ज्यादा जमीन होने पर भी आप ये मजबूरी गिना सकते हैं क्या कि भाई जगह नहीं है हमारे पास? सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ईद के दिन, बकरीद के दिन, आप ईद के दिन क्या आप साल भर सर, मैं कह रहा हूं आप साल भर नमाज अदा कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं इतनी जमीन होने पर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मस्जिदें नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास? कैसे कह सकते हैं? तो बहुत है सर, मस्जिदें तो बहुत है। ये जो आते हैं इधर बिल साल में 1, 2, 3 बार
सिर्फ रमजान बकरीद और ये हजतुल, अब ये जो जमीतुल विदा का मौका है, ये इसके वजह से हो रहा है टाइट। हाँ। वरना तो मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मसाजिद। हाँ, अब आप नहीं कहेंगे मस्जिद तंग है, क्योंकि आप पकड़े गए हैं। अब आप कहिए, नहीं, अब आप कहिए मस्जिद कम है, जगह कम है, आप कहिए। अब आपने मस्जिद शुरुआत ही बिल्कुल की थी, ज्यादा है। इसलिए मैंने सिर्फ कहा। 2-3 त्योहार हमारे ऐसे हैं जो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा एक जगह जमा होती है, उसके लिए शायद रोडों पे नमाज होती है। अरे भाई, तो वक्फ बोर्ड है ना, इतनी जमीन कहाँ, कौन किसके पास है, कौन मौलाना साहब सर, लेकर पूरे बैठे हुए वक्फ हैं? बोर्ड में भी जमीन नहीं है, पूरे सेंट्रल अरे गवर्नमेंट ले ली तो 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा कब्जे हो जमीन है। गए अभी तो बिल पूरे। बना, अभी तो बिल पेश नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, कानून बना नहीं, अभी तो है 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन। किनके पास है नहीं ये सर, जमीन? बहुत कौन नहीं। कौन मौलाना है जिनके पास इतनी जमीन है, जिन्होंने हड़प ली है जमीन? पकड़िए उनको, बोलिए कि अपना मैदान दो, जमीन दो, कहां रखे हो, हम लोग एक साथ बैठना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक कोटा बन गए उसमें, कई ऐसे जमीन जमीन ले ली सो है, कई ऐसे कहीं नहीं, कोई नहीं सर, अभी भी रिकॉर्ड में है, अभी भी रिकॉर्ड में है। और आप मस्जिद में, या तो मस्जिद में जगह कम है, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कम है, तो फिर यानी कि इतनी जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास है वो कहाँ है? 2-3 जुम्मा होता हमारे पास, बस ये 2-3 दिन 2-3 बार ये सर, तो मस्जिद में बिल्कुल, से जरा बिल्कुल, लोग लेकिन बाहर हो जाते हैं। हाँ। बस मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितना हो सके मस्जिद के अंदर ही पढ़े। क्यों इनको हाँ। तकलीफ, क्यों अच्छी बात पब्लिक है। को तकलीफ, क्योंकि हाँ। इन्हों बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इन्हों हम अच्छी बात बर्दाश्त है। करना मगर इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बर्दाश्त कोई नहीं, कोई किसी के लिए, धर्म सबको कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन दूसरे को तकलीफ देकर नहीं। महंत रामदूत दास जी भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग डीजे बजाते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। सुमित जी, जितना मुझे लगता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज के समय पे मेरे नजरिए से भक्ति या धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। डीजे बजाना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम अजाने सुन रहे हैं, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर इस पे वाक युद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना होगा। मैं तो एक चीज मानता हूं, मैंने जितना शिक्षा पद्धति को या सनातन की पद्धति को या धर्म की पद्धति को पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी धर्म में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। और यूं ही सड़कों पे अल्लाह की इबादत करना कहीं ना कहीं ये तो जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो, जैसा कि अभी एंकर महोदय ने कहा कि आप कह रहे हो हमारे पास जगह कम है, तो जगह 9 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ के पास है। मस्जिदें कम है, आपने कहा, तो 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। किसी भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में मस्जिदें हैं। आपके पास जगह भी है, आपके पास जमीन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो दिखावा करना है, जो परेशानी पैदा करना है, जो धर्म के नाम पे एक उन्माद क्रिएट करना है, वो कहीं ना कहीं आप उससे करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसमें सुधार अगर नहीं होता है तो आज भारत मात्र स्वतंत्रता के 78 वर्ष में ये स्थिति पे खड़ा है कि हम कहीं ना कहीं आपस में ही गृह युद्ध की एक रूपक बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक इस तरीके से अपने आप को देखने लगा है कि ये हमारा दुश्मन है, और इसको क्रिएट करने वाले कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। और हम और आपकी पूजा पद्धति ने ही इसको एक बहुत बड़ा रूपक दे दिया है। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इन पर एक्शन लें, अफसोस जताएं, डिफेंड ना करें। लेकिन जब इसको सामने वाला पक्ष डिफेंड करता है तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को और आपकी विचारधारा को दर्शाता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को ये और दिक्कत दे रहे हैं कि हम आपको झेल रहे हैं या आप हमें झेलो। देखिए, डीजे बजना या यात्राएं निकलना या कुंभ का होना या कई ऐसे सनातन के त्योहारों का होना, तो उसमें अनुशासन होता है, उसमें व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें एक दूसरे के लिए भाईचारा, उसमें एक दूसरे की तकलीफों को समझा जाता है। लेकिन अगर उसके आड़ में कहीं ना कहीं आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो उसका जवाब भी आप पूरी जिम्मेदारी से देना। मुझे रशीद साहब समझा नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने, उनको क्या दिक्कत हुई।
भाई आप नमाज अदा करेंगे सड़क पर तो सबको दिक्कत होगी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। नहीं, आपको क्या दिक्कत हो जाती है? सर ये बताइए, आप जब गणेश बैठता है हर पे तो किसी को दिक्कत नहीं होती? किसी को मोहल्ले में कोई गड़बड़ नहीं होती? रास्ते बंद हो जाते सर, रास्ते बंद कर देते, बीच बीच में बिठाते हैं गणेश, हमको तकलीफ नहीं होती? हमको क्यों तकलीफ होगी? 11-11 दिन के लिए बिठाते हैं, वो हंगामा होता है पूरे मोहल्ले में, कुछ पूछना नहीं, हमको तकलीफ नहीं। ये आपको भारत है महोदय। महंत जी बेहतर जवाब देंगे। अरे सर आपको इबादत करे तो तकलीफ हो रही? अरे रोजे में है सर हम लोग, रोजे अरे में तो नमाज अदा इबादत करें, करिए ना, उसके लिए दुआ इबादत करिए, इबादत उसके लिए करिए, आपको अपने तकलीफ हो जाएगी। अपने घर में करिए, अपनी अपनी पंडित जी मस्जिदों में एक पंडित करिए। जी एक मिनट सर, पंडित जी एक मिनट, आप हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हम देश के लिए दुआ कर रहे हैं ना सर। क्या कोई हथियार अरे लेके आप बैठे हुए हैं वहाँ पे? ये दिखावा तो मत करिए। रोडों आप पे कोई किसके लिए दिखावा कर रहे कितनी हैं? दुआ कोई करते नहीं हैं? सर, आप रोड ये पे कोई कहते हैं कि दिखावा अल्लाह कर रहे एक हैं? है, अल्लाह से बड़ा हाँ कोई ये नहीं है, हमारी तो आपको किसी नहीं से और गलत क्या है मतलब पंडित होगा? जी, आप बिल्कुल हमारे गलत है लिए दुआ सर। करेंगे, क्यों हमारी दिखावा करते? क्यों अलविदा दिखावा जुम्मे में करते? आप भी खुश हुए, आप भी खुश हुए, जो हैं, आपके त्योहार में हम खुश होते हैं। आप एक बात बताइए, हाँ दीपावली आती है, शुरू हो जा रहा है, कुंभ के मेला आ रहा है, शुरू हो जा रहा है। अरे सर एक चीज, अभी आज 40 टन गाय का गोश्त पकड़े गया यूपी में। अरे आप कहाँ ले जा उसके रहे लिए हैं? आप लोग भाई ये उसके लिए भारत आप है, लोग बोलते नहीं। ये भारत है, नोएडा यहाँ में है दिवाली तो नहीं आज मनाई पूरे जाएगी न्यूज तो पे यहाँ वही है, क्या पूरे मनाया जितने जाएगा? भी यूट्यूब पे जितने भी ये देख रहे वही भारत है, यहाँ बताते जा होली रहे। नहीं मनाई उसके जाएगी लिए तो क्या आप मनाया बात जाएगा? और आपको अगर अगर आपको कहीं ना कहीं भारतीय हिंदुओं के त्योहार से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाओ ना ईरान इराक में, वहाँ पूर्ण मुस्लिम स्थिति है, आप वहाँ रोजा खोलिए, दम से मनाइए, सड़कों पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ये अगर हम ये सोचते, अगर हमको यहाँ से जाना है तो आजादी के लिए लड़ते नहीं थे। अगर हम सोचते हैं यहाँ से जाना है हमको तो हम आजादी लड़ते नहीं थे, उलमा हमारे शहीद नहीं होते थे। अगर अरे जिन्होंने आजादी लड़ी थी उन्होंने धर्म के आधार पर देश मांग लिया था, क्यों ये गठरी सर पे लिए आप अभी भी चल रहे हैं? जिन्होंने आजादी लड़ी थी उन्होंने धर्म के हिसाब से अपना देश मांग लिया था उस समय पे। कौन तो से वो लोग तो चले गए ना, जी रहे हैं आप? वो लोग तो चले गए ना सर, जिस तरीके से वो लोग नहीं चले गए तो आज जैसे आप कौन होते पंडित जी बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले मेरे को? अरे आप चले, मैं आप पंडित जी आप श्रीलंका चले जाइए, जाते आप? अरे सर आपको मैं श्रीलंका जाने के लिए बात करता हूँ, आप जाते? और मैं क्यों करूं ये बात? क्योंकि आप भी रही है, भारत के प्रमाण उठाइए, भारत के प्रमाण उठाइए, भारत की उत्पत्ति क्या है, जब से ये तमाशे चालू हुए हिंदू मुसलमान क्या है, वरना हम दोनों मिलके हैं तो आप किसका है, आप किसके लिए होते थे, किसकी बात कर रहे हैं? खुश होते थे, हमारे त्योहार में आप आते थे, आपके त्योहार पे हम मनाइए सौहार्द के साथ। ये कहाँ आ गई सर? ये फालतू की ये दूरी कहाँ से आ गई? बकवास ये क्रिएट क्यों दूरी करते कहाँ से आ हैं? गई? किसने ये दूर कर रहा ये है? बकवास क्रिएट क्यों करते हैं? मैंने तो आपको नहीं रोका ना, आप मस्जिदों में जाइए, इबादत करिए, आप अपने घर में रोजे रखिए, किसी ने रोका आपको? वही तो कर रहे ना, तकलीफ क्यों हो रही है आपको? वही तो हम कर रहे हैं हमारी। भाई राशिद साहब, मुझे लगता है कि अब सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दिया गया तो इसके लिए इतना ज्यादा बवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं आम लोगों को परेशानी होगी, हम मानते हैं। इसको इशू बना रहे हैं आप लोग जबरदस्ती, और सियासी तौर पर भी इसे इशू बनाया जा रहा है। अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी, इसे सियासी तौर पर भी हवा दिया जा रहा है। भाई कानून अपना काम कर रहा है, कानून लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर यही है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं सर, उसको तो हम बता रहे हैं ना। अब हम रशीद साहब एक सेकंड, अश्वनी शाही जी बोल रहे हैं, हमारे लोगों को भी अश्वनी जी बोल रहे हैं। बिल्कुल आप अपने लोगों को बोलिए, मस्जिदों में जाएं, इसमें सवाल उठाने की क्या जरूरत है? रशीद जी, इस चीज को थोड़ा सा, अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अभी और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो संवैधानिक रूप से रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोई भी धार्मिक करेंगे, कोई भी जलसा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। अभी गणेश पंडाल के बारे में 11-11 दिन, मैं रशीद साहब बताना चाहता हूँ, वो सारे आयोजन जो है प्रशासन के और उससे परमिशन लेकर होता है, और आप भी परमिशन मांगिए। लेकिन आपके लिए तो बगैर परमिशन के लोकल प्रशासन, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती है तो, अब जैसे मेरठ का घटना हुई है तो मेरठ में 2-3 कॉलेजों में वहां नमाज पढ़ने की जगह बनाया गया है, प्रशासन ने दिया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। यहां से बाहर चले जाते हैं आप, सऊदीया चले जाइए,
आप यूएई चले जाइए, वहां पर आपको जुर्माना लग जाता है सड़क पर नमाज पढ़ने में, वहां तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। यहाँ हिंदुस्तान में आप ये बात करते हैं, आप चाइना की क्यों नहीं बात करते? वहां सड़क पर नहीं नमाज पढ़ने दिया जाता है, लेकिन वहां के लिए कोई नहीं बोलेगा। यहाँ जब धार्मिक समरसता की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये रोना बंद करिए और एक सहिष्णुता की जिंदगी में आप और हम सब लोग जिए तो ज्यादा बेहतर है। वही प्रशासन वहां देने का काम कर रहा है। प्रशासन ने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालना कराएंगे, तो आप उसमें आपको बिलबिलाहट होने लगी। आप कम से कम संविधान को नहीं मानते हैं, कम से कम अपने धर्म के दिन तो मान लीजिए। नमाज आप ही लोग कहते हैं, उलेमा लोग